मॉर्निंग गाइस। आज हम लोग यहाँ पे रीजनिंग डिस्कस करने हैं। रीजनिंग, ठीक है। रीजनिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है ना। कोडिंग डिकोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये रीजनिंग का, ठीक है। बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और जो भी हमारा जनरल कंपटीशन जो भी होता है, क्योंकि आजकल तो बहुत ही ज़रूरी है नौकरी, है ना। सभी लोग नौकरी के लिए मर रहे हैं, गवर्नमेंट पता नहीं क्या कर रही है ठीक है। तो हम लोग कुछ नहीं मतलब है, हम लोग बस तैयारी करना है अच्छे से, बेस्ट, है ना। तो देखते हैं क्या इसका ट्रिक्स है। कोडिंग डिकोडिंग बहुत इजी चैप्टर है। देखो, किसी भी चैप्टर को इजी बनाने की कोशिश करना है, कैसे लॉजिकली उसके बारे में पढ़ के थोड़ा सा उस पर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करके, ठीक है ना। फिर क्वेश्चंस बनाने के बाद ही हम लोग उस चैप्टर पे कमांड पा सकते हैं, ठीक। तो सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग में याद तुमको दिमाग में रखना है अल्फाबेट्स जो होता है हमारा, अल्फाबेट्स, ठीक है। अल्फाबेट्स एम, देखो इसको जो लिख रहा है, इसको लिखने का तरीका भी हमको दिमाग में सेट रखना पड़ेगा। E Q R S T U V W X Y Z, ठीक। ए का पोजीशन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 4 25 26 26 लेटर होता है अल्फाबेट्स में, ठीक है। 26 लेटर होता है, 26 का पोजीशन हम लोग को दिमाग में सेट रखना है, ठीक। प्रैक्टिस करते करते याद हो जाएगा, नहीं कि बैठ के अभी याद करने लगना। प्रैक्टिस करते करते क्या होगा, याद होगा। हम लोग सिंपल ट्रिक इसके लिए क्या हम लोग रखे हुए हैं, इजोटी करके। क्या रखे हुए हैं, इजोटी। ई मेरा 5 पे आता है, जे 10 पे आता है, ओ मेरा 15 पे आता है, टी 20 पे आता है, वाई 25 पे आता है। ये हम लोग एक ट्रिक याद रखते हैं इजोटी करके, ठीक है। ये ट्रिक है, इसके आगे पीछे हम लोग खुद से दिमाग लगा लेंगे ट्रिक, ठीक। इजोटी, ई 5 पे, जे 10 पे, ओ 15 पे, टी 20 पे, वाई 25। अब थोड़ा सा पहला तो ये हो गया, ठीक है। पोजीशन सबका याद होना चाहिए, 26 का 26 लेटर होता है। अच्छा, खासियत क्या क्या होता है, देखो ये दोनों आखिरी, ये दोनों लेटर को देखो, दोनों लेटर के पोजीशन का सम कितना आ रहा है। 1 + 26 27, 2 + 25 27, 3 + 24 27। ओ वाह, एक रिजल्ट मिल गया हमको, है ना। कहीं भी चला जाएगा। 19 + 18 9 + 18 27, मतलब कि जस्ट अपोजिट वाला जो भी इसका लेटर है उसको हम लोग सम कर दें तो 27 आता है। तो हम लोग ए और जेड को आपस में क्या बोल देंगे, एक दूसरे का मिरर इमेज। क्या बोल देंगे, एक दूसरे का मिरर इमेज बोल दो या अपोजिट बोलो। मिरर इमेज बोलो या अपोजिट बोलो, एक ही बात है। इसका भी बहुत यूज करता है, ए और जेड आपस में क्या हो गया, हमारा मिरर इमेज हो गया। बी और वाई क्या हो गया, मिरर इमेज हो गया, ठीक है। सी और एक्स क्या हो गया, मिरर इमेज हो गया, है ना। उसी तरह डी और डब्ल्यू, उसी तरह ई और वी। तो ये भी हमको दिमाग में थोड़ा सा सेट रखना चाहिए। देखो एम पे खत्म हो रहा था 13, एम 13 नंबर पे आता है, एकदम बिल्कुल बीचों बीच वाला लेटर है एम। उसके बाद एन, एम और एन तो याद ही रहना चाहिए, 13 14, ठीक है ना, 13 14, ठीक है। अब देखो एक छोटा छोटा ट्रिक सब कैसे कैसे याद रखें। जैसे T20 मैच होता है, T20 है ना, T20 क्रिकेट में होता है तो T20 होगा ही होगा, है ना। G7 सबमिट के बारे में सुने होंगे हम लोग, जीएस में G7 सबमिट सुने ना, उससे भी हम लोग ट्रिक से याद रख सकते हैं। अब इसको कंप्यूटर में आजकल प्रोसेसर होता है i3 i5 i7 तो i9 एडवांस, हम लोग एडवांस लेवल पे चलेगा ना, i9 प्रोसेसर, तो i पे 9 आएगा, है ना। तो उसी तरह करते करते सारा हम लोग ट्रिक सब याद रखेंगे, ठीक। पोजीशन का ये पोजीशन माइंड में होना चाहिए हमारा, ठीक है। पहला बात, इसको थोड़ा एक बार खुद से कॉपी पे लिख के देखना। कोई लिखने से क्या होता है, ब्रेन याद कर लेता है, ठीक है। तो ब्रेन हमारा याद कर लेगा, ठीक। अच्छा, एक और खास बात, अगर हमको पता करना हो v का मिरर इमेज क्या होगा, तो v मेरा पोजीशन पता है 22, ठीक। v का पोजीशन कितना है 22। अगर हम 27 में से 22 को घटा देंगे तो कितना आ रहा है 5। 5 पे कौन है, e है। 5 पे कौन है मेरा, e है। तो अगर हमको मिरर इमेज के बारे में पता करना है तो 27 में से माइनस कर लेंगे, तो जो पोजीशन आएगा वही मेरा क्या होगा, उसका मिरर इमेज होगा। तो 27 में से हम लोग माइनस कर लेंगे, तो इसका मतलब 27 को हम लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे। क्या रखेंगे, याद रखेंगे। तो नोट करके एक बात लिख सकते हैं, मिरर इमेज, सॉरी
लेटर प्लस इट्स मिरर इमेज का पोजीशन का सम कितना आता है 27 आता है। कितना आता है 27 आता है। नोट करके ये बात हम लोग दिमाग में सेट कर लेंगे। जल्दी से इसको नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट जिसको लेना हो ले सकते हैं, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार और आई होप सबको समझ में आएगा, डोंट वरी। ठीक, वीडियो पॉज करके भी नोट करते रहना, ठीक है। नाम ही है चैप्टर का कोडिंग डिकोडिंग, मतलब कुछ ना कुछ देखो कोड दिया होगा, किसी भी चीज का कोड दिया होगा, उसको कोड को क्रैक करके हमको उसके अगले का पैटर्न को जान करके उसके नेक्स्ट का हमको पता करना होगा, है ना। जैसे क्वेश्चंस कैसे कैसे देंगे बता रहे हैं, चलो क्वेश्चंस क्या क्या हो सकता है पॉसिबल। क्वेश्चन निकाल के रखे हैं पहले से। मान लो ऐसे पूछेगा, सपोज दैट अ पर्टिकुलर टाइगर इज रिटन एज, ये टाइगर को बोला है टाइगर को कैसे लिखा है Q D F H S। तो बोलता है फिश को क्या लिखें, किसी कोड वाले भाषा में बोलता है, किसी कोडिंग लैंग्वेज में हम टाइगर को अगर ये लिखते हैं फिश को क्या लिखेंगे, ठीक है। तो कैसे अप्रोच करते हैं क्वेश्चन को, कैसे अप्रोच करते हैं। टी से क्यू आने में वो कितना टाइम लगेगा, PQRST PQRST, क्यू पीछे है QRRST, 3 पीछे है, कितना पीछे है 3 पीछे है, क्लियर। डी और आई में देख लो ABCD EFGHI कितना आ रहा है पीछे -4 आ रहा है। F और G में देख लो F और G में देख लो EFG कितना आ रहा है -1। यहां देख लो कितना आ रहा है माइनस की प्लस +2 की +3 FGH E के बाद FGH +3 और R से S में RS +1 भी RS +1 समझ में आ रहा है। अच्छा अब ध्यान दो, है ना। पैटर्न उतना अच्छा नहीं लगा, देखो कोशिश ऐसे करना है हमको, पैटर्न उतना हमको खूबसूरत नहीं लग रहा है, कोई बात नहीं, दूसरा दिमाग लगाएंगे। अच्छा नहीं लगा कोई बात नहीं। ठीक है, अब देखो G से F आए हैं तो -1 हुए हैं, E से D आए होंगे तभी -1 हुए होंगे, I से H आए होंगे तभी -1 हुए होंगे, है समझ में। Q से R से Q आए होंगे तभी -1 हुए होंगे, T से S आए होंगे तभी -1 हुए होंगे। अब कुछ खूबसूरती दिखा, अब दिखा खूबसूरत, शायद सब -1 आ रहा है। थोड़ा सा पैटर्न थोड़ा सा तीर का डायरेक्शन अलग हो गया, लेकिन हमने ट्राई तो करेंगे ना। थॉट आया रिजेक्ट हो गया, थॉट आया कोई बात नहीं रिजेक्ट हो गया, ऐसे नहीं सोचेंगे, ऐसा सोचेंगे कि ऐसा हमको खूबसूरत लग रहा है, बस खत्म। बीच वाला का बीच अब यहाँ तो इवन नंबर है तो बीच का तो कहानी होगा ही, फर्स्ट एंड लास्ट। F से एक पीछे जाएंगे तो क्या होगा EF होगा, ठीक। H से एक पीछे आएंगे तो क्या होगा GH, ठीक। उससे S से पीछे आएंगे तो क्या होगा QRS, I से पीछे आएंगे तो क्या होगा GHIH। हमारा क्या होगा कोड इसका GRHE, क्योंकि फर्स्ट एंड लास्ट में रिश्ता था, देखो फर्स्ट एंड लास्ट कोड, इसलिए फर्स्ट एंड लास्ट पे किए। समझ आ रहा है, क्योंकि यहाँ 1 2 3 4 5 लेटर था ना, यहाँ तो 4 ही लेटर है ना, तो खुद से थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे। तो जैसा यहाँ पैटर्न था वही पैटर्न पर यहाँ पे बना लेंगे, सब जगह -1 सब जगह -1। ठीक है, ऑप्शन मेरा है आ गया GRHE ऑप्शन नंबर 2 है, ठीक। क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन बोला था अगर टाइगर को हम लोग ये लिखते हैं तो फिश को क्या लिखेंगे। तो टाइगर ने हम लोग पहले कोड पता करने की कोशिश की, ऐसे करके देखे नहीं मजा नहीं आया, थोड़ा सा अलग डायरेक्शन सोच के देखे, हाँ ठीक है, क्लियर है, नोट कर लो। ऐसे ही सोचते हैं, जो कोडिंग यहाँ होगा वही कोडिंग वहां होगा, ठीक। चलो क्वेश्चंस को लिखते चलना कॉपी में, क्योंकि बिना लिखे हुए फील नहीं आएगा। एक नोट्स बन जाएगा तो सारा हो जाएगा, ठीक है। पहला सवाल हो गया। दूसरा देखो क्या कहा है, दूसरा कहा है हिल्टन को, लोग क्वेश्चन नंबर 2 मार देना। हिल्टन को किसी कोड लैंग्वेज में हम लोग IHTLNO लिखते हैं, तो बोल रहा है BILLION, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे, क्लियर है। अच्छा
देखो लेटर सेम हो चाहे नहीं, फिर भी हम लोग काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, कोई बात नहीं, अलग अलग है फिर भी कोई बात नहीं, थोड़ा सा पैटर्न को विजुलाइज करेंगे। यहाँ पे क्या था, ये आई है, सॉरी हिल्टन, ओ हो सॉरी 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 सॉरी, ये आई एच है, सॉरी ये आई है, ये एच है, ठीक। अच्छा ठीक है। प्लस माइनस देखो, कुछ दिमाग देखो सोचेंगे ऐसे, प्लस माइनस कभी कुछ हो रहा है कि नहीं, हो भी सकता नहीं हो सकता, लेकिन मुझे एक और खूबसूरती दिख रहा है, इसका जस्ट अपोजिट यहाँ दिख रहा है, आई यहाँ आ गया, एच यहाँ आ गया, रिवर्स हो गया पोजीशन। इसका दिख रहा है टी यहाँ आ गया, एल यहाँ आ गया, रिवर्स हो गया पोजीशन। इसका दिख रहा है एन यहाँ आ गया, ओ यहाँ आ गया, रिवर्स हो गया पोजीशन। बस पोजीशन क्या हुआ, रिवर्स, पोजीशन रिवर्स हो गई, कोई बात नहीं, ऐसा भी कभी हो सकता है। क्या क्या यहाँ पे ऐसा सेट कर सकते हैं क्या? तो यहाँ पे सेट करने जाएंगे तो बीच वाला एक फंसेगा, बीच वाला एक फंसेगा, ठीक है। अच्छा और कोई तरीका? और कोई तरीका? एच जी एच आई प्लस 1, आई एच माइनस 1, सही है। अब एल और टी में देखो, एल क्यू पी आर है ना, आज के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी प्लस 8, ओहो ज्यादा ही बना, माय गॉड। टी से एल आने में -8, ओ एम एन ओ -1, एन ओ प्लस 1, देखो +1 -1 +8 -8 -1 +1, कुछ पैटर्न अच्छा लग रहा है? नो, उतना भी मजा नहीं आ रहा है, ठीक है। तो बोला नहीं। अब देखो कोई बात नहीं, ये अच्छा नहीं लग रहा है, ये अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन ये वाला हमको ठीक लग रहा है, इसी को हम लोग बैठाने की कोशिश करो, इसको रिवर्स कर दो, इधर बी इधर आई, थोड़ा सा ना ऑप्शंस पे भी जाना है, ठीक है। इधर एल इधर भी एल, आई ओ इधर आई इधर ओ, लास्ट वाला तो अकेला रह गया बेचारा, कोई पेयर ही नहीं बना, तो एल, ठीक है, ये भी ठीक है, ठीक, ये अच्छा नहीं लग रहा था पैटर्न, अच्छा नहीं लगा पैटर्न, सही नहीं है, मजा नहीं आ रहा, प्लस वन माइनस में फिर अजीब हो रहा है, ये हमारा ज़्यादा अच्छा लगा, इसी को सेट कर लिया, ठीक। नेक्स्ट, समझ में आ रहा है? बस ऐसे ही सोचते हैं, सिंपल। ऐसे ही सोचते हैं, ठीक। सॉरी, थर्ड फ्रोजन, एफ आर ओ, अगर किसी कोड लैंग्वेज में फ्रोजन को लिखते हैं हम लोग ओ एफ ए पी एस क्यू, तो बोलता है मोल्टेन को क्या लिखेंगे, ठीक है। सॉरी सॉरी यार, ठीक है। अब देखो क्या होगा, सोचो, कुछ देर सोचो। दिमाग लगाओ, कुछ भी पैटर्न हो सकता है, कुछ पैटर्न फिक्स नहीं है, कुछ भी हो सकता है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं, कुछ उल्टा पुल्टा कुछ मैच कर रहा है क्या? हाँ, उल्टा पुल्टा कुछ मैच कर रहा है, देखो कुछ भी। एफ का ओ, एफ और ओ का रिश्ता नहीं मजा आ रहा है, एफ और क्यू नहीं अच्छा लग रहा है, फर्स्ट लास्ट में कुछ पैटर्न, हाँ यहाँ दिख रहा है, बट यहाँ ये कुछ नहीं दिख रहा है ना। लेकिन एक चीज हमको ध्यान दो, एन ओ प्लस 1, ई एफ प्लस 1, जेड में एक जोड़ोगे तो ए, ओ में 1 जोड़ोगे तो पी, आर में 1 जोड़ोगे तो एस, एफ में क्यू जो 1 जोड़ोगे तो क्यू, सब में 1 1 जुड़ता चला गया, सब में 1 1 जुड़ता चला गया, देखा। एन से ओ, ई से एफ, जेड से ए, ओ से पी, आर से एस, एफ से क्यू, बस खत्म हो गया। प्लस 1 करते जाओ, लास्ट में प्लस 1 करते जाओ, एन से एन के बाद ओ ई एफ टी यू एल एम ओ पी, है ना, एम
एंड सब में क्या करते गए, +1 +1 +1 +1 +1 +1। क्लियर है, दिखा जो पैटर्न यहाँ देखा वही पैटर्न वहां पर आ दिए। इसी को कोई कोई कहा था कि चलो लेटर को क्या करो, रिवर्स करो, लेटर को क्या करो NEZORF, पहले लेटर को रिवर्स कर लिए तब एक एक जोड़े हैं O F, जेड में जोड़ेंगे तो ये आएगा, ठीक जस्ट उसका उल्टा है ना, O P R S F, यहाँ जी होना चाहिए शायद, गलती लिखे हम, सॉरी, क्वेश्चन यहाँ जी है, यहाँ सॉरी जी है, बड़ी बार मिस्टेक हो गया, पैटर्न दिख गया तो अचानक से, ठीक है ना, FG दिख रहा है। लेटर को रिवर्स किए, लेटर रिवर्स किए, लेटर रिवर्स किए, देन ऐड +1, यही ट्रिक अपनाए, या तो ये नहीं तो डायरेक्ट हमको यहाँ दिख गया तो वही अच्छा है, एक ही बात है, कैसे भी तुम पकड़ लो, ठीक, कैसे भी तुम पकड़ लो, ओके नाइस। सबको पॉज कर करके लिख लेना, ठीक है ना, सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यार, कोई टफ पैटर्न नहीं रहता कोडिंग कोडिंग में, बस एक बार पकड़ा जाना चाहिए, अब पकड़ा जाएगा धीरे धीरे, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, ऐसा नहीं है, सारा क्वेश्चन मिलेगा। चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, देखो LIMCA को लिखा HJLDZ, ठीक है ना, तो कहता है IFWJBP को क्या लिखेंगे, ठीक, ऐसे ये दिया हुआ है तो इसको क्या लिखेंगे, ये क्वेश्चन है मेरा, ठीक है, ये क्वेश्चन है, अब दिमाग लगाओ, देखो -2 किए, सॉरी -1 GHI -1 है ना, -1 यहाँ पे -2 JKL है ना, दिख रहा है, अच्छा चलो और देखो, और देखो कोई दूसरा पैटर्न अच्छा लगा, खूबसूरत नहीं लगा, C से D में आने में +1 लगा होगा, एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं, LIMCAHJ, ठीक है ना, +1 लगाओ, यहाँ भी +1 दिख रहा है हमको, IJKLM, -1 लग रहा है यहाँ, GIJ +1 है यहाँ, यहाँ L और H में मजा नहीं आ रहा, नहीं L और H अच्छा नहीं लग रहा है ना, कोई बात नहीं, उल्टा कर रिवर्स कर L और H में मजा नहीं, ये पैटर्न अच्छा नहीं लगा, अच्छा उल्टा कर ACMIL, अब देखो तो HJLDZ कैसे आएगा, आपको पैटर्न दिखेगा क्या, अरे क्या था, आई है, आपको पैटर्न दिखता है, रिवर्स करने के बाद BCDEFGH CDEFGHIJ है ना, मजा नहीं आ रहा है, पैटर्न फेल हो रहा है ना, सबका क्या करेंगे, अब ऐसा पैटर्न दिखे नहीं तो एक बार पोजीशन लिख लेंगे, ठीक, तो क्या करेंगे, आप देखो +1 -1 करके देखें, फील नहीं आ रहा है, ठीक, कोई बात नहीं, सबका पोजीशन लिख लेते हैं, ए का कितना होता है 1, सी का कितना होता है 3, एम का 13, I 9 है ना, जेड का 26, डी का 4 है ना,
जे का 10, है ना, सुना रहा है, ठीक। जे 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 के एल 12, एल का 12, एच आई जे मतलब ये एच 8 पे होगा, ठीक। पोजीशन सबका लिखिए, पोजीशन सबका लिखिए। अब पोजीशन जो लिख ली, अब दिमाग लगाओ, आपको दिमाग लगता है, अब ध्यान से थोड़ा, अब देखो, अब नंबर्स में खेलो, लेटर्स में हमको नहीं दिखा, अब नंबर्स में खेलेंगे, ठीक है ना। सॉरी, नंबर्स में देखो तो कुछ दिमाग लगा पा रहे हो? हाँ? कोई पैटर्न दिखता है? मजा नहीं आ रहा है। अच्छा, पैटर्न तो दिखना चाहिए यार। पैटर्न तो दिखना चाहिए ना। चौथा क्वेश्चन है ये। हो लिंका कोडास एच जे एल डी जेड, एच जे जेड, तो आई एफ डब्ल्यू जे बी पी का क्या होगा, है ना। क्या -1+1 दिख रहा है, बट यहाँ एल और 8 में मजा नहीं आ रहा है ना, यही दिक्कत कर रहा है। कैसे करें? अच्छा चलो कोई बात नहीं, छोड़ दो। इसका रिवर्स लिख के देखो, इसका 27 में से 12 गया, कितना होगा? 15, है ना, 15 में कौन आता है? 2, ठीक। आई 9, 27 में से 9 गया, कितना होगा? 17 से हो गया 18, 18 पे कौन आता है? R18, है ना। M का दोस्त N, है ना। C का XY A का तो Z ही होता है ना। इसका हम लोग रिवर्स लिख लिए हैं। अच्छा, तभी कुछ बन नहीं रहा है। अच्छा, उसका ZXNRO, ZXNRO, है ना। चलो इसका कैसे होगा, चलो कोई बात नहीं, इसको लिख लो अपने कॉपी में, खुद से बनाया देखना। नहीं बनेगा हम लोग कमेंट में इसको सॉल्व करके फिर अगले दिन भेजेंगे, ठीक। जो नहीं बन रहा है कभी फंसना नहीं है, इसका मतलब नहीं डिप्रेस हो गए बैठ करके, कोई जरूरी नहीं है। थोड़ा बहुत एक आध क्वेश्चन ऐसा होगा जो प्रॉब्लमेटिक होगा, बट कोई बात नहीं, वो होते रहता है, थोड़ा बहुत तो चलता है अपना, है ना। अच्छा देखो, रैशनल बोल रहा है, चौथा क्वेश्चन, इसको पांचवा मान लो, ठीक। RATION रैशनल को लिखता है TARNOILA, तो बोलता है ब्रूटल, क्या को क्या लिखे, किसी कोड लैंग्वेज में ये होता है, तो इसको क्या लिखे, ठीक है। अच्छा जी, है ना। अब ध्यान दो, ऐसा तो वो दिख रहा है, इसका कुछ रिवर्स टाइप का सेम लेटर छपा हुआ है, जिसे सेम लेटर दिख जाए छपा हुआ है, कुछ ना कुछ दिमाग लगा देंगे, है ना, कुछ ना कुछ दिमाग लगाएंगे। देखो RA रिवर्स हो गया, TI नहीं, IO देखा, AL देखा। एक एक लेटर मतलब पेयर कर करके एक एक लेटर छोड़ के तब हो रहा है सब कुछ। रिवर्स, ध्यान दे रहे हो, है ना। T इधर आ गया, N इधर आ गया, ठीक। T इधर आ गया, N इधर आ गया, कोई बात नहीं, हम भी इधर भी यही करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ठीक है। अच्छा, U को यहाँ कर देंगे U, ये सेम T का T छप रहा है यहाँ, थर्ड लेटर B और R, तो यहाँ R B, है ना। फिर AT है A और T है, तो यहाँ पर AT हो गया, है ना। और इस
इस एल को क्या करोगे बताओ। ऑप्शन से जाएंगे, ऑप्शन से जाएंगे। क्वेश्चन हाँ आगे, हाँ देखो यू आर बी के बाद देखो ए भी है, टी भी है, एल का एल भी छपा हुआ है। यू आर बी ए टी एल भी है, यू आर है ना। यहाँ तक हम लोग यहाँ तक तो सही है, यू आर बी तक, तो यू आर बी तो दिखना चाहिए ऑप्शन, यू आर बी और सब में है। लास्ट का देखो टी एल, देखो लास्ट का देखो टी एल, लास्ट का खेल लेते। 80 तो फिक्स है, 80 तो फिक्स होगा, लास्ट में 80 तो फिक्स होगा, 80 तो क्लब करेगा साथ में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 या 3 में से आ रहा है। अब 80 क्लब करेंगे, एल किधर आएगा, एल इधर आएगा कि एल इधर आएगा, आप बताओ। अच्छा एल इधर शिफ्ट हुआ था ना, तो इसी तरह एल भी कहाँ शिफ्ट हुआ, यहाँ एल भी कहाँ शिफ्ट हुआ, यहाँ। तो L80 मतलब ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 क्लियर है, समझ में आ रहा है। सेम पैटर्न के छाप दी, क्योंकि इसका वाला यहाँ पे थर्ड लेटर पीछे आ जा रहा है, इसका वाला यहाँ पे थर्ड लेटर पीछे आ जा रहा है, इसका वाला यहाँ पे थर्ड लेटर पीछे आ जा रहा है, इसका यहाँ पे थर्ड लेटर पीछे आ जा रहा है, ठीक है। आगे बढ़े। अब लोग कह रहा है कि हम लोग MEAN मेंडल को कोड किया है 4515459, तो मैथमेटिक्स को क्या करेंगे, ठीक है। M का देखो 4 लिखा है, E का 5, A का 1, N का 5, D का 4, E का 5, R का 9, ठीक है। अब ध्यान दो, M का क्या लिखा है 4 है ना, M का क्या है 4 है। E का देखो 5 तो पोजीशन ही होता है, A का 1 पोजीशन ही होता है, फिर N का लिखा है 5, D का तो पोजीशन ही होता है, ठीक, E का भी पोजीशन ही होता है ना, इसका पोजीशन ही है, इसका पोजीशन ही है, इसका ही पोजीशन है, इसका ही पोजीशन है। अच्छा तो इसका 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 आखिर क्या है, R9। अच्छा R का पोजीशन क्या था 18, 27 में से अगर 18 गया क्या आएगा 9, आएगा ना, ठीक है, क्लियर है। 4515459, ठीक है। बाकी का पैटर्न दिख रहा है क्या, एन का 15 कैसे आ सकता है, वही तो बात है, एन का तो 15 नहीं आ सकता, एम का भी 4 कैसे आ सकता है, कुछ गड़बड़ है। कोई बात नहीं, कोई क्वेश्चन होता है ऐसा वैसा छोड़ देंगे, ठीक, क्लियर है। क्वेश्चन नोट करके लिखो, हो सकता है कुछ गड़बड़ भी हो, तो ठीक है, कोई क्वेश्चन में गड़बड़ भी हो सकता है, जो डायरेक्ट नेट पर से देख रहे हैं इसलिए ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, बस समझते चलो कि होता है, ठीक। अब अगर किसी पार्टिकुलर कोड में 134 का मतलब होता है गुड एंड टेस्ट, ये बैंड का फेवरेट है ऐसा ऐसा। 478 का मतलब होता है सी गुड पिक्चर्स, ठीक, और 729 का मतलब होता है पिक्चर्स आर फेंट। तो पूछ रहा है सी का कोड क्या होगा, सी का कोड क्या होगा। देखो इसमें सबसे आसान तरीका का, सबसे कॉमन को छाटेंगे। गुड गुड क्या है, गुड 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 कटा, 4 4 कटा, ठीक, क्लियर है। पिक्चर्स पिक्चर्स क्या है, पिक्चर्स पिक्चर्स, तो सॉरी 7 7 कट गए, और नहीं कॉमन कुछ दिख रहा है हमको। हाँ आर का देख लो, कहीं और कुछ कॉमन है क्या, फेंट फेंट नहीं, कुछ कॉमन नहीं है अब, है ना। तो सी का क्या बचा 8, सी का क्या बच गया 8 होगा, क्लियर है। ऐसे ही करते हैं, कॉमन को छांट लेते हैं पहले, फिर जो 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 बचता चला जाता है, फिर तुम पूछोगे सर अच्छा तो एंड का क्या होगा, देखो कुछ भी हो सकता है, 1 या 3 हो सकता है, टेस्ट का क्या होगा 1 या 3 में से कुछ भी हो सकता है, ठीक। आर का क्या होगा 2 या 9 में से कुछ भी हो सकता है, फेंट का क्या होगा 2 और 9 में से कुछ भी हो सकता है। पूछता हमको आर क्या होगा, तो 2 और 9 कुछ भी हो सकता है,
लेकिन यहाँ तो दो दो कट ही गया ना इस लाइन में, तो सी का 8 ही होगा। क्लियर है? ऐसा क्वेश्चन बैंक में बहुत फेमस है, लिख लो। ऐसे ही करते हैं, कॉमन को छांट लेते हैं पहले, जो बचता है सॉल्यूशन। ठीक, इसको मतलब कि वीडियो पॉज कर करके लिखते चले जाना। ठीक है, क्लियर है? चलो देखो, कह रहा है किसी कोड में जेड का मतलब होता है 2197, आर का मतलब होता है 729, तो जे का मतलब क्या होगा? अच्छा, ये देखते ही क्या 729 को देखते ही क्या ख्याल आता है? 729 को देख के क्या ख्याल आता है? चलो नहीं ख्याल आ रहा है कोई बात नहीं, ख्याल लाने की कोशिश करते हैं। 9 से 9 9 जा 72, 9 1 जा 9, 9 9 जा 81। ओहो, यानी 9 का क्यूब है, 9 का क्यूब है। इसका मतलब है कि यहाँ भी कुछ ना कुछ क्यूब है। तो 9 कहाँ से आ रहा होगा? तो आर का पोजीशन क्या होता है? 18। आर का पोजीशन क्या होता है? 18। तो इसका मिरर इमेज 17 में से 18 निकल के आया 9, तो 9 का क्यूब कर दिया। क्लियर है? 9 का क्यूब कर दिया। नहीं, ठीक है ना? आर का पोजीशन 18, 17 से 18 9, 9 का क्यूब 729। सही है। जेड क्या वाला लेटर है? 26वां। उसका रिवर्स करेंगे तो 1 1 का क्यूब तो 1 होगा, लेकिन यहाँ 2197 देकर रखा हुआ है, 2197 देकर रखा हुआ है। ये किसी का क्यूब है क्या? किसी का क्यूब होगा ये? हम्म क्या होगा? सोचो 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 सोचो, कुछ तो सोचो यार। को ऐसे ही हो सकता है कि इसका बाई 2, ये 18 पे था तो बाई 2 का भी हम लोग कर सकते हैं, है ना? ये कितना पे आता है? 26वां पे, तो बाई 2 मतलब 13, तो ये 13 का क्यूब है। क्योंकि बाई 2 करके भी 9 आ सकता है, कोई जरूरी नहीं कि रिवर्स करके आ, क्योंकि यहाँ पे पैटर्न मैच नहीं करता था। ठीक है, बाई 2 में 13 का क्यूब आ गया था ना, 13 का क्यूब तो नहीं होगा, भरोसा है ना? नहीं होगा तो करके देख लो। ठीक, तो हो गया। तो जे का क्वेश्चन क्या था? ई जॉट ई जे, जे मतलब 10, 10 बाई 2 मतलब 5, 5 का क्यूब क्या होगा? 125। समझ आया? 125 आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। ठीक, समझ गया ना? तो ऐसे भी क्वेश्चन देगा। Z का मतलब ये, R का मतलब पैटर्न खोजेंगे, 9 का क्यूब दिखा। क्लियर है ना? 9 आया कैसे होगा, हम लोग दिमाग लगा लिए। ठीक, ऐसा सब कुछ नहीं पूछता है, मजा आ रहा है ना? अरे नहीं दिमाग लगाना होगा, बस हो गया। थोड़ा सा माइंड को चलाते रहना होगा, बन जाएगा क्वेश्चन। ऐसा नहीं है लटकेगा, कोई बात नहीं। 1 2 क्वेश्चन नहीं भी बनता है तो आगे बढ़ जाएगा, उतना लोड नहीं है, प्रेशर नहीं लेना है। 100 में हमको बैंक में सिर्फ 62 63 क्रॉस करना है बस, कट ऑफ 64 कट ऑफ क्रॉस करना है, इसको रैंक लाना है। बट फिलहाल अब क्या करें? ठीक है, समझ आ रहा है ना? बस इसी तरह करना है, हो गया, खत्म। ऐसे कुछ लंबा चौड़ा क्वेश्चन कर लेते हैं। रॉन्ग एंड शार्प 476 लिखते हैं। लाइट इज वेरी शार्प 8243 लिखते हैं। राइट इज वेरी रॉन्ग 2817 लिखते हैं। नाइफ इज शार्प 548 लिखते हैं। तो बोल रहा है नाइफ को क्या लिखेंगे? ठीक, उसके बाद पूछ रहा है रॉन्ग को क्या लिखेंगे? ठीक, उसके बाद पूछता है वेरी को क्या लिखेंगे? ठीक, उसके बाद रॉन्ग नाइफ को क्या लिखेंगे? ये सब क्वेश्चन पूछा है। और उसके बाद शार्प को क्या लिखेंगे? हमसे पूछा है इतना क्वेश्चन। ठीक है, चलो वही ट्रिक अपनाएंगे, कॉमन छाटने वाला है ना। देखो, शार्प शार्प दिखा, शार्प शार्प कट गया। क्लियर है? ये कॉमन दिख रहा है। चलो और देखो,
है ना। इज देखो, इज और तो कुछ कॉमन नहीं दोनों में, तो 8 8 कट गया, दिख रहा है, क्लियर है। वेरी 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 वेरी, दिख रहा है, 2 2 कटा, क्लियर। दो कॉमन कॉमन काटते जाना है, ठीक, क्लियर है। रॉन्ग 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 रॉन्ग, काटा, क्लियर है, क्लियर यहां तक। और कहीं कुछ, इज, अच्छा इज यहाँ भी था, सॉरी, इज यहाँ पे क्या काटे थे, 8, तो यहाँ भी 8 कर जाएगा, सॉरी। चलो ठीक है, ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक दिख रहा है ना सबको, हो गया, सवाल सॉल्व है। अच्छा और कहीं देख लो मैच कर रहा है क्या, एंड यहाँ बच गया लाइट राइट नाइफ शार्प, नहीं कुछ भी एग्जैक्ट नहीं मैच कर रहा। देखो राइट का क्या हो जाएगा 1, राइट का क्या हो जाएगा 1, राइट का पूछा ही नहीं है, बोला 1 हो जाएगा राइट का, लाइट का 3 हो जाएगा, लाइट का 3 हो जाएगा, पूछा ही नहीं है, लाइट का 3 हो जाएगा, एंड का 6 हो जाएगा, एंड का 6 हो जाएगा, है ना, एंड का 6 हो जाएगा, है ना। अच्छा शार्प कट गया है कॉलर, देखो शार्प शार्प कटा है, शार्प में क्या काटे थे यार, शार्प मतलब 4 4 काटे है ना, 4 4, तो यहाँ भी 4 कट जाएगा, चलो कोई बात नहीं, शार्प भी कट गया, कोई बात नहीं। नाइफ का 5, वाह अब अच्छा लगा, अब अच्छा लगा, है ना। हाँ यहाँ तो ठीक है। वेरी रॉन्ग नाइफ शार्प, है ना। अच्छा ऐसा क्या, देखो शार्प को खोजो, शार्प शार्प यहाँ, शार्प यहाँ, इस दोनों में कॉमन सिर्फ क्या है 8 ही है, सिर्फ क्या है कॉमन, ओह 4 भी है, 4 भी तो है, कोई बात नहीं। किसका पूछना है, वेरी रॉन्ग, वेरी 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 वेरी, है ना, मजा नहीं आ रहा है। रॉन्ग रॉन्ग यहाँ है, रॉन्ग वहाँ है, रॉन्ग यहाँ है, रॉन्ग वहाँ है ना, दोनों जगह रॉन्ग है। इसमें कॉमन क्या दिख रहा है 7, क्या दिख रहा है इसमें 7, तो रॉन्ग का क्या होगा 7, दिखा कुछ, रॉन्ग रॉन्ग, इसमें कॉमन क्या दिख रहा है 7, दिख रहा है 7, ठीक, रॉन्ग का हो गया, रॉन्ग का 7 आ गया, ठीक है ना, रॉन्ग का 7 आ गया, है ना। तो शार्प का क्या होगा 4 होगा, शार्प का क्या होगा 4 होगा, शार्प का 4, देखो बात कैसे हो रहा है, ठीक ठीक। अ वेरी रॉन्ग नाइफ, और रॉन्ग का कितना था 7, रॉन्ग का कितना है 7, रॉन्ग कितना है 7। अब क्या बच गया हमारा वेरी और नाइफ, वेरी और नाइफ हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा, टेंशन नहीं, वेरी और नाइफ, वेरी और नाइफ, वेरी और नाइफ, नाइफ का 5, नाइफ का 5, नाइफ का 5, ठीक, बच गया वेरी, बच गया वेरी, वेरी कहाँ है यहाँ, वेरी, है ना, वेरी। अब देखो इसमें से कौन कौन छट गया, 4 मेरा छट गया, हटाओ 4 को, 5 7 छट गया, नहीं इसमें नहीं है, 4 छट गया है, देखो 4 छट गया है, और लाइट का 3, तो बचा 8 और 2, बचा 8 और 2, है ना। 4 किसका था शार्प का, इज और वेरी बचा है, इज और वेरी, देखो इज और वेरी का 8 या 2, यहाँ 8 या 2, हाँ इज और वेरी का 8 या 2, इज और वेरी का 8 और 2, देखो इज हाँ जहाँ इज तीनों में क्या कॉमन था 8, तीनों में 8 ही कॉमन है, इज का 8 है, तो इज का अगर 8 है तो वेरी क्या होगा 2, वेरी क्या होगा 2, क्लियर है। ऐसे ही छांटना है, समझ में आ गया, कितना बिट ऑफ देगा क्वेश्चन हो जाएगा, डोंट वरी, आई होप अब सारा आप लोग कर लेंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया पैटर्न कैसे कर, कितना बिट ऑफ सवाल हो बन जाएगा, नो वरी, ओके। इसको खुद से भी ट्राई करना, देखो वीडियो पॉज कर करके अपना क्वेश्चन नोट करके खुद से भी ट्राई करो कैसे हो रहा है, बैंक का सब फेवरेट क्वेश्चन है ये वाला खास तौर से, ठीक है ना। तो हम लोग पैटर्न क्या देखे, कोडिंग कोडिंग सिंपल सिंपल, कि एक तीर वीर वाला रहता है, कुछ तीर वीर रहेगा, ऐसा 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 टाइप का प्लस माइनस, है ना। तीर में अगर हमको प्लस माइनस का पता चल गया कहानी खत्म, ठीक।
रिवर्स वगैरह सिस्टम करने का, रिवर्स वगैरह करने का, एक ये टेक्निक हो जाता है। दूसरा रिवर्स वगैरह करके, है ना। तीसरा मिरर इमेज वाला दिमाग लगा लेंगे, मिरर इमेज वाला का भी दिमाग लगा लेंगे। चौथा एलिमिनेशन मेथड भाई, अंतिम वाला एलिमिनेशन, एलिमिनेशन जो भी अंतिम वाला जो कि क्वेश्चन एलिमिनेशन, एलिमिनेट करके चले गए, वो आंसर मिलता चला गया, ठीक है। तीर वाला सबसे कॉमन होगा, सबसे कॉमन तीर वाला ही है, प्लस माइनस कुछ ना कुछ होना होगा। मिरर इमेज अच्छा क्वेश्चन है, मिरर इमेज लग जाता है। एलिमिनेशन तुम समझ गए, बैंक का फेवरेट है ना। रिवर्स करने का, वही रिवर्स मतलब क्या, सिंपल यही तीर वाला ही है, बट मान लो तीर से दिमाग नहीं काम करना तो रिवर्स कर लेंगे, ठीक है ना। बस यही पैटर्न रहता है सारा का सारा कोडिंग में, और कुछ नहीं रहता है, ठीक है। अब पोजीशंस को खेल करके तुम यहाँ मतलब एक 5 वाली सकते हो कि पोजीशंस मतलब नंबर्स, नंबरिंग क्वेश्चन क्या नंबरिंग, उसके नंबरिंग से खेल करके भी कर सकते हो। मतलब नंबरिंग हम कर ली तो उसमें क्या प्लस माइनस, मान लो हमको नहीं दिख रहा प्लस माइनस उतना ज्यादा, तो पहले नंबरिंग कर लेंगे, नंबरिंग कर पहले देख लेंगे, सारे लेटर्स का नंबरिंग कर लेंगे, उसके बाद देखेंगे कैसे कैसे हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन जैसे कुछ भी सर मान लो यहाँ जैसे इस ये वाला नहीं समझ आ रहा है तो मान लो यहाँ A B C कुछ भी लिखा, यहाँ लिख दिया, मतलब देखो 1 2 3 है ना, 1 2 3 यहाँ लिखा, चलो सॉरी यहाँ लिखा O है ना, यहाँ लिखा P, यहाँ क्या लिख दिया Q। अब देखो, अब हमको नहीं समझ में आ रहा है तो पहले सब क्या करेंगे, सबका पोजीशन लिख लेंगे, A B C 1 2 3 O का कितना E जो T 15 यो 16 ये 17, अच्छा 14 जुड़ रहा है, 14 जुड़ रहा है, 14 जुड़ रहा है, ओ 14 जुड़ रहा है। तो जैसे नंबरिंग किए पोजीशन, जैसे ही पोजीशन लिखे नंबरिंग किए दिमाग लग गया, मतलब ऐसा मुझे नहीं पता चल रहा था तो पोजीशन लिखते ही काम हो गया, ऐसा भी होगा, ठीक है। तो आई होप हाँ, इस पे प्रीवियस ईयर ज्यादा लगा लेना, इस पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कहीं से भी उठा के, बस लेकिन प्रीवियस ईयर ज्यादा अच्छा होता है, बैंक का या एसएससी का, जिसका मानो बैंक पीओ का, है ना। जो नहीं बने कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, क्वेश्चंस को सॉल्व करके जरूर भेजेंगे, आई विल ट्राई माय बेस्ट, ठीक है, क्योंकि नौकरी बहुत जरूरी है। तो क्वेश्चंस मोर एंड मोर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, मोर एंड मोर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, हो जाएगा यार, टफ नहीं है, ठीक। बट जितना क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे उतना तुम्हारा ये होगा क्वेश्चन, ठीक, क्लियर है। आई होप यहाँ तक सबको बहुत इजी और सिंपल लगा होगा, कोडिंग ज़्यादा टफ नहीं है, बस इतना ही पैटर्न पे हमारा क्वेश्चंस बनेगा। इसमें 500 100 200 क्वेश्चंस लगा लेना, बस काम खत्म है, ठीक। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।